चक्रधरपुर में पढ़ाई के नाम पर धर्मांतरण, ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दुमका में भ्रष्टाचार का हुआ पर्दाफाश, कई मामलों को किया गया था रफा दफा, सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त रिपोर्ट की हुई जनसुनवाई। हाजीपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, 1.5 साल की बेटी को लेकर ससुराली फरार, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के टाटा ब्लू स्कोप स्टील में मजदूरों के शोषण के खिलाफ प्रदर्शन, इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जमशेदपुर में निपुण भारत मिशन का आयोजन, बच्चों में भाषाओं के ज्ञान को लेकर शिक्षकों ने दी ट्रेनिंग। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर शहर से सटे देवगांव में पढ़ाई के नाम पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां पढ़ाई के नाम पर बच्चों को दूसरे धर्म की पुस्तक दिए जाने और धर्म संबंधित पाठ पढ़ाए जाने की ग्रामीणों से शिकायत मिलने पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। इसमें 3 युवतियां और 1 युवक शामिल है। पुलिस हिरासत में लिए गए युवक युवतियों से पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक देवगांव में 3 दिनों से कुछ युवक युवतियां शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य बताते हुए गांव में बच्चों को पेंसिल पेन कॉपी वितरण कर रहे थे। साथ ही युवकों द्वारा कहा गया था कि हम गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी देंगे। इसे लेकर ग्रामीण राजी भी हो गए थे और देवगांव नीचे टोला के कोलसाई में गांव के बच्चों ने पढ़ाई शुरू भी कर दी थी। बुधवार शाम को जब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ ग्रामीणों की नजर पड़ी तो बच्चों को दूसरे धर्म की किताबें दी गई थी जिसमें धार्मिक बातें लिखी हुई थी। इससे ग्रामीण नाराज हो गए और इसकी जानकारी पंचायत के उप मुखिया संगीता सवैया को दी गई। गुना पूजा बोलते हैं इसको। पूजा के बाद हम लोग का जो खेती बाड़ी का स्टार्ट करते हैं वही होता था। जब हम लोग आ रहे थे वहाँ देखें कि कुछ लोग वहाँ कुछ भीड़ बैठा के कुछ उन लोग को पढ़ाई का माध्यम से या कुछ मतलब गाना वाना बजा के कुछ उन लोग को बता रहे थे। तो हम लोग पहले देखे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, बोला हम लोग समझे कि कुछ उन लोग को अपना कुछ कर रहा होगा। बाद में हम लोग जाके पूछे कि क्या हो रहा है, तो बोला कि हम लोग का हो हंस। दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड सभागार में 11 प्रखंडों से प्राप्त मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त रिपोर्ट का प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई देर रात तक चली, जिसमें भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। लेकिन केवल जारी सदस्य का नीतिगत 2 मामलों को छोड़कर सभी मामलों में संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना लगाते हुए अन्य मामलों को रफा दफा कर दिया गया था। जो मामले प्रखंड को भेजे गए थे उस पर जन सुनवाई का कार्य संपन्न किया गया। अगले महीने भी एक दिन जन सुनवाई के कार्य संपन्न किया गया था जिसमें जन सुनवाई पूर्ण नहीं की गई थी। जिला स्तर पर हम लोगों ने किसी मुद्दे को डिसीजन के लिए नहीं भेजा। एक मुद्दा भेजा है जिसमें कि 300 के करीब योजनाओं में मेट का भुगतान नहीं हुआ, तो इसको हम लोगों ने नीतिगत प्रश्न मानते हुए भेजा है कि जिला, और मैं हमको लगता है कि इसकी चर्चा हम लोग राज्य में भी करेंगे, क्योंकि जैसा प्रखंड से जानकारी मिली है कि इसके भुगतान के लिए उनको कोई राशि नहीं मिलती। तो जब राशि नहीं मिलती है तो मेट का भुगतान कैसे होगा, जबकि मनरेगा कानून में यह साफ निर्देशित है कि विभिन्न योजनाओं में जहां आवश्यकता होगी वहां मेट का ये भुगतान उनको करना, मेट के देखरेख में काम करना है और मेट का भुगतान। वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर से महुआ थाने के पुलिस अधिकारी ने एक विवाहिता के शव को संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद कर बुधवार की शाम पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। तो वहीं एक विवाहिता के शव को संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल भेजा गया है और पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विवाहिता की हत्या दहेज प्रताड़ना को लेकर की गई है, जिसके बाद विवाहिता की एक 1.5 साल की बेटी को लेकर सभी ससुराल वाले घर में कुंडी लगाकर फरार हो गए हैं। लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। घटना तो यही हुआ है जो पहले हम सब कुछ दे दिए हैं और शादी के बाद है जो मांग किया है जो हमको 2 चक्का चाहिए और गर्दन को हमको सोना के बजरंग बली चाहिए
और तब इसके बाद में हम कहे जे ये सब तो करार नहीं है, दहेज पर था जो भी चीज़ आपको था सब दे दिए हैं, ये सब है, हमारा बच्चा कमाएगा, फिर हमको शादी ब्याह बच्चा के होगा तो उसमें भी हम आपको दे देंगे, लेकिन अभी नहीं देने पाएंगे, 1-2 साल के बाद में हम आपको हम देंगे। तो इधर में झंझट घटना तो यही हुआ है। टाटा ब्लू स्कोप स्टील कंपनी प्रबंधन के मनमाने रवैये और कंपनी में हो रहे मजदूरों के शोषण के खिलाफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कंपनी गेट के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही मजदूरों को उनके अधिकार देने की मांग भी उठाई। चिलचिलाती धूप और कड़ी गर्मी के बावजूद एटक के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मजदूरों के हक और अधिकार को दिलवाने के लिए कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। ब्लू स्कोप कंपनी प्रबंधन के संवेदक सिंगरोड इंडिया के द्वारा वहां कार्यरत ठेका कर्मियों का शोषण किया जा रहा है और इसी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा है। एटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि अगली वार्ता के तिथि में अगर कंपनी के अधिकारी पहुंचकर समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो आगे उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा। मजदूर प्रफुल्लो कुंभकार को ठेकेदार सिग्नोट इंडिया के द्वारा लगभग 3 माह पहले इसलिए काम से बैठा दिया गया। इन्होंने मांग किया था कि सिग्नोट इंडिया कंपनी का गेट पास है और पीएफ बाबा लोकनाथ में काटा जा रहा है, हमारा सही मालिक कौन है हमको बताया जाए। इसी मांग को लेकर के जब इन्होंने अपने प्रबंधन को कहा, इन्हें काम से निकाल दिया गया। इसकी लिखित शिकायत उप श्रमायुक्त महोदय के द्वारा जब किया गया, प्रबंधन पक्ष के द्वारा उपस्थित हुआ गया ये 1 तारीख को, और ये कहा गया कि हम सब सुसंगत कागजात के साथ उपस्थित होंगे। दुख के बात यह है कि डीएलसी महोदय ने 3 तारीख को वार्ता निर्धारित किया था, प्रबंधन पक्ष के द्वारा किसी के द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित लोयला स्कूल ऑडिटोरियम में निपुण भारत मिशन FLN कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिले की उपायुक्त मौजूद थी। निपुण भारत मिशन के तहत एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें बच्चों में भाषाओं के ज्ञान को लेकर शिक्षकों को ट्रेनिंग जिला स्तर पर कराई गई थी। इसे लेकर 90 दिनों तक जिला स्तरीय कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम के फीडबैक को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में आगामी 23 जून को हो रही विपक्षी एकता की बैठक पर तंज कसने को लेकर भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग विपक्षी एकता की बैठक का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको पता चल गया है कि कैसे कर्नाटक में चुनाव हार गए और आने वाले समय में जहां भी चुनाव है उन सारे जगह उनकी हार होने वाली है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि विपक्षी एकता की बैठक में देश की 15 पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल होंगे। किसी दल का कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा, बल्कि उस दल के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।